सुंदर सुंदर बन गए हम। कौन कौन है वी हैव भाई, मैंने मतलब कोई वो नहीं है, मैंने बोला कि मैसेज। हाँ, कि मैसेज इसलिए किया मैंने, कैमरा ऑन कर लेना। कोई कैमरा ही नहीं ऑन कर रहा पलक के अलावा। पलक तो ऐसे ही कर लेती है, पलक को तो मैसेज करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी अमन भी कर लेता है बाकी। समय, हाँ अब तो आप घर पे होगे ना बेटा। मैंने हितेश को तो एक बार भी नहीं देखा, अनमोल को नहीं देखा, सक्षम को नहीं देखा। कहाँ भाई? फेस तो दिखा दो अपना, कैसे दिखते हो? सुंदर सुंदर अपने चेहरे बच्चों दिखा दो। पता कैसे लगेगा तुम पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो? मैम फैन ही ऑफ नहीं करा मैम ने। फैन ऑफ कर दो। अच्छा, नहीं कर रहे। मैम मेरे ना लाइट। बेटा आप लोग फोन से ज्वाइन करके आप एटलीस्ट कैमरा ऑन कर लो, ताकि और कुछ नहीं हो चाहिए, पता लगे कि आप टेस्ट में चीटिंग नहीं करोगे और ध्यान दे रहे हो, है ना? रुद्रा का क्या रीजन है? अच्छा, गर्मी में बाहर थोड़ा ना बैठेगा वो। हर्षप्रीत का तो वही रीजन है, मेरे तो लैपटॉप में कैमरा ही नहीं है, मैं क्या करूँ? फोन में तो है हर्षप्रीत। रुद्रा आप भी कर दो, और हितेश। हितेश ने लास्ट टाइम कहा था मेरे में कैमरा नहीं है। फोन से कर ले हितेश भाई, ऐसी क्या बात है? क्या? नहीं है। और हर्षप्रीत रुद्रा भी नहीं कर रही। मुझे तो लग रहा है हमारा यही इसमें निकल जाएगा टाइम। चलो, लास्ट क्लास में ना देख लो, कोई नहीं, अब जिसने कर लिया कर लिया। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ओ रुद्रा दिख गई। हाय रुद्रा, शाउट आउट टू रुद्रा। ओके। अनमोल हमें पहली बार दिखा है आज क्लास में, सभी हाय बोलेंगे अनमोल को, क्योंकि अनमोल को देखा ही नहीं। अनमोल आपने मुझे मैसेज किया था ना पियर्सन के लिए, आई एम सॉरी बेटा। मैं भेज दूंगी ना। वो मुझे मिली नहीं थी, और उसके बाद मैं, मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं कुछ और करने लगी थी। आई सेंड बाय टुमारो, आई सेंड। और किसी को कोई और बुक या कुछ चाहिए तो मैसेज कर देना, वैसे तो मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ थोड़ी देर में, बट करती जरूर। और हमेशा हर किसी को रिप्लाई करना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसे एरो गैरो को भी नहीं। हाँ, हम लोग वही मैं आपको बता रही थी कि कोई चला गया छोड़ के, बताओ क्लास। सेल मेम्ब्रेन हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था, हम लोगों ने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड के बारे में, टेल के बारे में। फॉस्फोलिपिड में हेड एंड टेल रीजन होता है। हेड हमारा हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, और टेल हमारी हाइड्रोफोबिक रीजन होता है ना? हाइड्रोफोबिक बेसिकली होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि टेल की लेंथ अगर ज्यादा है तो फ्लूइडिटी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना? लेंथ, तो वो ऐसे क्यों? फ्लूइडिटी अगर लेंथ उसकी, एक मिनट बाकी बच्चे, अगर फ्लूइड लेंथ, टेल की लेंथ ज्यादा है, फ्लूइडिटी कम होगी या ज्यादा होगी समीहा? कम होगी, ओके। अच्छा, आपने तो हाँ ली नहीं थी। पलक, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बार, जिसने भी लास्ट क्लास अटेम्प्ट की थी, नोट्स खोलेंगे, पीछे पेज पलटेंगे और बताएंगे मुझे हमने क्या लिखा है। अच्छा, तो लोग कि टेल यही हमने ये क्या लिखा है पलक, एक बार देख के बताओ। कि लॉन्गर द टेल लेसर द फ्लूइडिटी, कि उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ने पे फ्लूइडिटी कम होगी या ज्यादा होगी? तो बड़ी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी, अब मैंने इस टाइम पे ये लिखवाया था कि टेम्परेचर कम होगा तो रिजिड हो जाएगा ना। और वो रिजिडिटी से बचाने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल में हमने लिखा था। अगर आप लोग अपने नोट्स देखेंगे तो हमने लिखा था कि जब कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से इवन जब टेम्परेचर कम भी होता है तो फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है हमारी सेल मेम्ब्रेन, वो रिजिड ना हो जाए। क्या ऐसा हमने कुछ लिखा था अमन लास्ट क्लास में? क्या लिखा था अमन? हाँ तो बोलो ना।
जैसे कि तो कम हो जाएगा। कब? पूरा बोलो अमन, कोलेस्ट्रॉल और उसमें क्या है? ऐसे थोड़ा ना होता है। बताओ अमन। हर्षप्रीत बताएगा, हर्षप्रीत बताओ कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, और अगर क्योंकि ज्यादा रिजिड ना हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या होता है जो फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है इवन लेसर टेम्परेचर पे भी? हर्षप्रीत। ये कौन सा रीजन होता है यार? तुम लोग तो यूट्यूब पे वो डाल देते हैं सर, ऐसे मत करो भाई। है लिंक वो इसका, ऐसे मत करो। कौन बताएगा? माय फेवरेट रुद्रा बताएगी। रुद्रा बता दे। अभी मैंने जो बोला आप लोग सी, मुझे पता कैसे लगेगा कि आपको समझ आया या नहीं? मैंने सिर्फ इतना बोला, सोच भाई अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो रिजिडिटी बढ़ जाएगी ना मेम्ब्रेन की, तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। सर्दी हो रही है भाई, अकड़ जाते हैं, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर कम है फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, ऐसा तो हम चाहते नहीं है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन में हमें क्या मिलता है पलक? कोलेस्ट्रॉल, है ना? यस, हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमने ये लिखा था, बहुत ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, हमें बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा। कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो मेंटेन करता है फ्लूइडिटी इवन एट द लोअर टेम्परेचर। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस। उसके अलावा ना, अगर जिसने भी लास्ट क्लास लिए और टेस्ट पेपर दिया था, हर्षप्रीत तुमने टेस्ट पेपर भी नहीं दिया था क्या लास्ट क्लास में? हाँ भाई, मैं चेक कर रही थी कि दिया था। हाँ, तो जिसने टेस्ट पेपर भी दिया था उसमें हमने एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला। कुछ कह रहे हैं आप पलक? ओके, सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला मैंने जब आपको कहा था कि ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो बस आज वही हमें करना है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। क्योंकि वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक ऐसे नाम नहीं लिखे थे, बट वो सॉल्यूशन वाला तो हम लोगों ने किया था, जो आपके इवन टेस्ट में भी मैंने दिया था। ठीक है, नाउ डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले ना एक और टर्म है जो आप सभी हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे, कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब पता है क्या होता है? कि किसी भी चीज की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जनरली जो मूवमेंट होती है ना, वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होती है। जैसे अगरबत्ती आपने जलाई रूम में, या खाना बना रही है मम्मी कुछ बढ़िया सा, ठीक है, घर में बन रहा है किचन में, तो पूरे घर में उसकी जो फ्रेग्रेंस है, अरोमा जो है, पूरे घर में फैल जाता है। तो वो किचन में उसकी हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, और कहीं और जो है उस पर्टिकुलर पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन किचन में है, रूम्स में, लिविंग रूम में लो कंसंट्रेशन होती है। तो नॉर्मली विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं आपके हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। सो डिफ्यूजन इज नथिंग व्हेन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम डिफ्यूजन बोल रहे हैं। कोई भी गैसेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम डिफ्यूजन, बस जो आप पढ़ते आए। अब एक और वर्ड जो हम लोगों ने सुना है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कोई मुझे बताना चाहेगा? पता नहीं, आपके शायद 11th में अब पहले था ये टॉपिक, अब शायद है नहीं ना आप लोगों के कोर्स में, मेरे हिसाब से अब है नहीं। पहले जब बहुत साल पहले ना, एक सेकंड, हाँ, अब नहीं है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि या पूरा बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, आयंस हो गए, ये जो होते हैं ना, ये जा भी रहे हैं हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही जा रहे हैं। मतलब ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेट्स से ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है सेल के बाहर, ये सेल के आउटसाइड है और ये इनसाइड। तो सेल के बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है हाई टू लो, लेकिन
जब हम डिफ्यूजन में जैसे बोल रहे थे कि अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए या अपने आप हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चले गए, कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज या आयंस अपने आप नहीं जा पाते, एंड इसीलिए उनको प्रोटीन्स की जरूरत होती है। हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन जब डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया भी था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वर्ड मैंने यूज किए थे, या पेरिफेरल प्रोटीन भी बोला था और इंटीग्रल प्रोटीन बोला था। पेरिफेरल प्रोटीन हमने बोला था कि जो ऐसे इवन ये जो हमारी बायोलिपिड मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर जो प्रेजेंट है सरफेस पे, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो अंदर, वो उसमें भी हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे। एक जो सिर्फ हो सकता है आउटर मेम्ब्रेन पे है या लोअर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे है, या पूरे जो है मेम्ब्रेन में है, वो आपके इंटीग्रल प्रोटीन थे। तो जो मैंने बोला कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज वो नहीं जा पाते हैं, इवन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, उन्हें किसी की हेल्प चाहिए होती है। किसकी हेल्प? प्रोटीन्स। और कौन से प्रोटीन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो इस चीज में हेल्प करते हैं। एक होते हैं चैनल प्रोटीन्स और एक होते हैं कैरियर प्रोटीन्स। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज नथिंग, जब जहाँ हाई कंसंट्रेशन से, आप लोग कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन लिखा है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का मतलब ही ये होता है हाई टू लो, ठीक है। वो कुछ और होगा अगर कहीं और लिखा होगा, लो टू हाई जब हम बोलेंगे तो मतलब वो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन नहीं होगा। कई बच्चों को कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई टू लो, ऑस्मोसिस का लो टू हाई, और वाइस वर्सा, कि ऑस्मोसिस इज हाई टू लो और डिफ्यूजन इज लो टू हाई। ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन का मतलब भी हाई टू लो होता है। अगर मैं डिफरेंस बोलूं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड सिमिलरली इन ऑस्मोसिस, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होता है, ऑस्मोसिस में हम लोग बात करते हैं वाटर की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्शियल मेम्ब्रेन से जब वो मूव कर रहा होता है। डिफ्यूजन में हम लोग सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, हम गैसेस की बात कर रहे हैं, कि सॉलिड पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तब हम उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज जो है यहाँ पे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है, आप अपने नोट्स में ये लिखेंगे, नो नीड ऑफ एनर्जी या नो नीड ऑफ एटीपी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एनर्जी या एटीपी की कोई जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती होगी सलोनी? क्योंकि बेटा हाई से लो में ही तो जा रहा है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, बस वो मॉलिक्यूल जो है आराम से मेम्ब्रेन के अंदर से जा नहीं पा रहा, इसीलिए उसको कौन हेल्प कर रहा है? चैनल प्रोटीन्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स। वी डोंट नीड टू रीड देम या डिस्कस देम इन फर्दर डिटेल अबाउट देयर स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें, ठीक है। अगर किसी को ये लगता है कि कोई इंटरेस्टेड है, उसे ये पढ़ना है, तो डू लेट मी नो, बट अभी हम लोग देखेंगे ना लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन, और एक पर्पस मेरा आज लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज करवाने का ये भी है कि जो चैप्टर हम लोगों ने कर लिया तो आपको भी समझ आए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमें बहुत एक्स्ट्रा करना भी नहीं है, ठीक है। अगर हमें कोई मिला ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें हमने जो नहीं पढ़ा है वो आया हुआ है, तो हम आगे से कर लेंगे, वैसे होगा नहीं, बट इन केस अगर होता है तो आपको याद रखना है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। और इसे एक और आपके जो एनसीईआरटी में जो लिखा होता है हम लोग पढ़ते आए हैं, इन्हें और क्या बोलते हैं ये वाले डिफ्यूजन या इसको? करेक्ट, विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी जो होता है। अब आते हैं हल्का सा ऑस्मोसिस पर। समझ आ रहा है? ऑनलाइन कोई है जिसको नहीं समझ आ रहा है? कौन नहीं आया यार? बच्चे कम आए हैं आज? एक सेकेंड, हाँ वो बच्चा नहीं आया क्या? एक मिनट बच्चों। आज उजैर नहीं आया? उजैर, उसको कॉल नहीं किया आपने? उजैर को, जिससे कल मेरी बात हुई थी, वो तो बहुत इंटरेस्टेड था।
वो अभी आज आउट ऑफ सॉरी, ये 1 मिनट में फोन चलाने लग गए आप, क्या ये अच्छी बात है? तो अब देख रहे हो, बाद में देख लो भाई। हाँ, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस भी सेम क्या होगा इशिता बेटा? ऑस्मोसिस लिख लोगे तो अपने खुद के नोट्स तो होने चाहिए ना बेटा। लो दोबारा लिख लो, अगर किसी ने नहीं लिखा तो बता दिया करो यार, ऐसी क्या बात है। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने बहुत कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, बट अपने खुद के हाथ के नोट्स होना ना जरूरी होता है, आपको याद रहता है, जितना लिखोगे उतना याद रखोगे। कोई और है जिसने नहीं लिखा है? किते अच्छा हितेश और सक्षम, चलो अपना फेस मत दिखाओ, फोटो खींच के दिखाओ, जो जिसका कैमरा ऑफ है। रुद्रा ने कर लिया, हर्षप्रीत, सक्षम एंड हितेश, चारों नोट्स की अपनी फोटो खींच के भेजो अभी के अभी। रुद्रा अपनी नोट्स दिखाओ ऐसे कॉपी दिख करके। ओके, थोड़ा थोड़ा लिखा है रुद्रा ने। हितेश, सक्षम एंड हर्षप्रीत, हम फोटो भेजो, जो नोट्स बना रहे हो, कुछ तो लिखा होगा ना, 2-4 लाइन बेटा, उसकी फोटो भेजो मुझे। ओके, डेट वेट डाल लो यार। बाकी सक्षम और हितेश, ये जवाब ही नहीं दे रहा सक्षम तो। अच्छा सक्षम दे रहा, भेजो भेजो। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अगेन डिफरेंस नहीं है। ऑस्मोसिस का मतलब भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑस्मोसिस का मतलब लो से हाई होता है, ठीक है। सो ऑस्मोसिस भी मूवमेंट ऑफ, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ water molecules from higher concentration to lower concentration through partial permeable membrane या semi permeable membrane। यही तो होता है ऑस्मोसिस, कि लिक्विड या वाटर जब हमारा मूव करता है, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो ऑस्मोसिस होता है। हर्षप्रीत, ऑस्मोसिस में वो लगेगी एनर्जी या नहीं? ना, हर्षप्रीत, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या क्या कह रहे हो अमन? नहीं लगेगी, एग्जैक्टली हाँ। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में या इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जा रहे हैं कि हाँ। रिवर्स ऑस्मोसिस में और लगा लो, उसमें लगेगी, वो तो बिल्कुल ही अलग प्रोसेस हो गया, बट ऑफ कोर्स उसमें लगेगी, लोअर से हायर में जा रहे हैं। हाँ तो हो गया ना अलग, तभी तो हो गया पूरा अलग, कि लोअर से हायर जा रहा है तब तो लगेगा ही ना, उसे तो हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं, कि जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। क्योंकि पता क्या होगा, ये हमारा जो सेल है, एक तो इसमें यहाँ लिख लेंगे नो एनर्जी यूज ना, नो एटीपी यूज। ये तो सिंपली, अरे वो वाला जो हमने किया था लास्ट क्लास में इस तरह से, कि ये एक बीकर था, बीकर में आरबीसी था ऐसे, ठीक है, ये जो आरबीसी है यहाँ पे डिस्टिल वाटर लिया है, जिससे पूछूंगी सिर्फ वही आंसर करेंगे। और मैं पूछ रही हूँ माय फेवरेट रुद्रा से, रुद्रा, रुद्रा आवाज आ रही है? रुद्रा एक चीज बताओ, यहाँ पे डिस्टिल वाटर है, ये आरबीसी है, तो यहाँ पे होगा क्या? आरबीसी के अंदर पानी एंटर करेगा नहीं करेगा, और करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, या निकलेगा पानी? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बताइए, लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस दैट।
नहीं आ रहा, कोई नहीं। नेक्स्ट अमन पे आ जाते हैं। अमन, पानी इसके अंदर एंटर करेगा और क्या होगा फिर? आ गई फोटो मेरे पास बाकियों की। हाँ, क्या होगा अमन? करेक्ट। कि डिस्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा है और किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है? सॉल्ट बोल लो, मिनरल्स बोल लो, आयंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। जबकि आरबीसी के अंदर देन इस केस में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, सॉल्ट की ज्यादा होगी। तो पानी जो है अंदर एंटर करेगा यहां से। अगर पानी अंदर एंटर करेगा तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा? स्वेल हो जाएगी, और ज्यादा पानी एंटर कर गया तो बर्स्ट हो जाएगी। अगर हमने एक और केस लिया तो ये क्या है? ये एक तरह से कौन सा प्रोसेस हुआ? पलक की कौन सा प्रोसेस है? करेक्ट, ये भी तो ऑस्मोसिस ही हुआ। क्या इसमें कोई एनर्जी के? घर में रात को छोले भिगो के नहीं रखती है मम्मी, सुबह बोलेंगे छोले भटूरे, मेरे घर में तो बनते हैं। क्या हर्षप्रीत बेटा? नहीं, क्यों? देखो एग्जैक्टली सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कम है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा ना हर्षप्रीत। तो पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है। अभी तो मैंने बोला कि वाटर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एक सेकेंड, हाँ हर्षप्रीत, मैं फैन ऑफ कराती हूँ। कितना कर देंगे? बोल के एक बार खड़े हो गई शिवानी मैम, प्राइस करवा लो और बोल दो फैन ऑफ। सॉरी, हाँ एक सेकेंड हर्षप्रीत, फैन ऑफ हो जाएगा ना तो मुझे आवाज आ जाएगी। ओ शांति हो गई, पता है यहाँ पे एकदम से। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? हाँ लेकिन कैमरा गायब हो गया। अब आएंगी मैडम रिसेप्शन पे, वो करेंगी। अच्छा चलो, इतना तुम लोग सुन लो, बोलती हूँ मैं उन्हें। कैमरा गायब हो गया, नहीं दिख रहा कैमरा नहीं दिख रहा यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे वो हो गया ना, ये देखो।